मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन रह गया था, लाइट चली गई थी, क्या कर सकते हैं। खैर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 into 10। देखो ये कह रहा है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। याद है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी? जिसके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। वही तो थी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। देखो अगर 3x3 की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बताओ। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 10x10, तो अपन छोटे से स्टार्ट करते हैं। मान लो 3x3 की होती तो पहली रो में कोई जीरो नहीं आ सकता। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, मैक्सिमम नहीं। ऐसे तो ये भी जीरो कर दो, सब जीरो कर दो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट तो कंफर्म जीरो होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस 3x3 में 3 आ रहे हैं। अगर ढंग से देखें तो सेकंड रो में एक जीरो आ रहा है, फर्स्ट रो में 0 0 आ रहे हैं, सेकंड रो में एक जीरो आ रहा है, थर्ड रो में 2 0 आ रहे हैं, फोर्थ रो में 3 0। फोर्थ रो कहां से लाए? 10x10 की मैट्रिक्स है तो 10 रो है और 10 ही क्या है? कॉलम है। तो फोर्थ रो में 3 0, फिफ्थ रो में 4 0, यानी जितनी रो है उससे एक कम जीरो है। तो फिफ्थ रो में 4 0 है, सिक्स्थ रो में 5 0, ऐसे करते करते 10th रो में 9 0 होंगे। तो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो सब जीरोज को जोड़ दो। तो 1 + 2 + 3 से लेकर 9 तक ऐड कर दो। तो नेचुरल नंबर का सम होता है n + 1/2। तो 9 × 10/2, 45 कम से कम जीरोज होंगे ही होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 10 × 10 है। इतने तो कम से कम होंगे ही होंगे, इससे ज्यादा हो सकते हैं। 45 से कम अपन कर नहीं पाएंगे कि हाँ जीरो आना पड़ेगा। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने पड़ेंगे। तो अगर 10x10 की है तो उसके सभी डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे। वो सारे के सारे जीरोज का सम 45 होगा। ठीक है क्या? उतारो। तो देखो भाई, अब बढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है भाई? दो मैट्रिक्स इक्वल होगी अगर उनका ऑर्डर सेम हो। याद है ना ऑर्डर क्या होता था? m × n। दो मैट्रिक्स इक्वल होगी अगर उनका ऑर्डर सेम हो, पर सिर्फ ऑर्डर सेम होने से कोई इक्वल नहीं हो जाएगा। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये भी क्या होंगे? सेम। तब उनको क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स भी अगर इक्वल है यानी उनका ऑर्डर सेम है। एक तो इसका अगर ये m × n की है तो ये भी क्या होगा? m × n। इसका A11 एलिमेंट, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एलिमेंट बराबर होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट। तो एग्जांपल दे दिया मैंने कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। क्या ऑर्डर इक्वल है? यस सर। 3 × 3 और ये भी 3 × 3। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, तो x + 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू -3। z + 4 किसके बराबर? 6। तो z आ गया 2। 2y - 7 किसके बराबर? 3y - 2। 3y - 2। तो 3y - 2y -7 + 2। -5। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड करो आप x y z a b c। x y z मैंने निकाल दी, a b c तुम लोग निकालो। a बराबर नोट करो। -2। a बराबर -2। हाँ, तो a की वैल्यू क्या आ गई है? -2। a - 1 को -3 के बराबर रखो, a - 2 आ गया। b कहाँ पे? ये रहा। b - 3 बराबर 2b + 4 कितना है? b -7। और c कितना आ गया? c आ गया -1। तो ये ABC आ गई। यही है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में भाई ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है भाई? या तो दो इक्वल दे दिया, क्या पूछ लेगा? x + y + z + a + b + c की वैल्यू बता दो, या 2x + y बराबर कुछ भी रिलेशन दे सकता है, वो पूछेगा। नोट कर लो। तो देखो अब बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस और ऑपरेशन, मैथ में 4 ही टाइप के ऑपरेशन है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, चार ही चीज़ है। मैट्रिक्स का ऐड होगा, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी करा देंगे, पर मैट्रिक्स का डिवाइड पॉसिबल नहीं है। एक तो ये चीज़ अभी ध्यान रख लेना। तो अब एडिशन कैसे होगा मैट्रिक्स का, और इसी के अंदर इसे पढ़ा देता हूँ सब्ट्रैक्शन भी, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है मान लो A और एक मैट्रिक्स है B। ये दोनों तभी ऐड हो सकती है जब इनका ऑर्डर सेम हो। अगर ये m इंटू एन की है तो इसको भी m इंटू एन का होना पड़ेगा। तो इनका क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है तो ही क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे 1 2 3 4 प्लस 2 3 7 8, इनको ऐड करना है। क्या इनका ऑर्डर सेम है, तो जोड़ो, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 7 जुड़ने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही आएगा जो उनका ऑर्डर था। ऐसे आ गया, मान लो कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ऐड करो, ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए एडिशन पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसका ऑर्डर 2 इंटू, इसका ऑर्डर 2 इंटू, तो ये ऐड नहीं हो सकते, कांट बी ऐड। तो इनका एडिशन नहीं हो सकता, इनका सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो एक मैट्रिक्स में ऐड कब होगा और सब्ट्रैक्ट कब होगा, ये ध्यान रखना, जब उनका क्या होगा, ऑर्डर सेम। नोट करो। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स चल रहा है, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, दो चीजें सीख ली है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखना है, वो सीखेंगे बाद में। उससे पहले एक चीज और है, क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मतलब 2 3 4 कोई भी नंबर। मान लो एक मैट्रिक्स है 5 7 8 9, इसको मान लो तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 चारों के चारों एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 5 इंटू 3 15, 21 और 27। यही है। अगर ये समझ में आता है, मुझे इसमें फाइंड करके दिखाओ, फाइंड 2a माइनस बी। 2a माइनस बी की तुम वैल्यू निकालो। तो देखो सॉल्व करना है, फाइंड 2a माइनस बी। तो मैट्रिक्स a को 2 की मल्टीप्लाई करानी है, माइनस करना है b। तो मैट्रिक्स a को 2 की मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना हो गया, 1 2 3 2 3 1। ये हो गया 2a माइनस b। मैट्रिक्स b क्या है, 3 माइनस 1 3 और माइनस 1 0 2। 2 1 जा 2 2 2 जा 2 2 जा 6 4 6 2 माइनस 3 माइनस 1 3 और माइनस 1 0 2। इस मैट्रिक्स में से माइनस करना ये मैट्रिक्स, क्या पॉसिबल है? क्यों? बिकॉज ऑर्डर सेम है। 2 माइनस 3 कितना, माइनस 1, 4 माइनस माइनस 1 5, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस माइनस 1 5, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 0, 2 बाई 3। ये देख लो, नोट करो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी लग सकती है? फर्स्ट, कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है। याद है क्या कॉम्यूटेटिव लॉ? नो, सुना है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है, बहुत बढ़िया प्रिंस, a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। जैसे नंबर्स में लगता था 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2, पर आज मैट्रिक्स में लग रहा है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी को जोड़ू या मैट्रिक्स बी में मैट्रिक्स ए को जोड़ू, एक ही बात है, ठीक है ना। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, याद है प्रिंसी? बोलो, a प्लस बी प्लस सी करूं या a प्लस बी प्लस सी करूं, एक ही बात है। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में नहीं लगेगा कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर हो, ऐसा नहीं होगा। एडिशन की ही बात हो रही है। थर्ड,
अगर a प्लस बी बराबर है b प्लस सी, तो प्लस बी मैट्रिक्स उधर जाएगी, क्या उड़ जाएगी, माइनस बी, बी माइनस बी 0, यानी कैंसिलेशन होल्ड होता है, यानी a बराबर क्या आ जाएगा, c। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हें ध्यान रखनी है सॉल्व करते टाइम, नोट करो। तो अब ये क्वेश्चन है फाइंड x एंड y, x प्लस वाई, क्या मतलब, दो मैट्रिक्स को जोड़ा है तो तीसरी मैट्रिक्स आई, दो मैट्रिक्स को माइनस किया x माइनस वाई, तो एक और तीसरी मैट्रिक्स आई। तो कह रहा है x और y मैट्रिक्स निकालो इस बार। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड याद है क्या, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, यही आंसर कर देते हैं। x प्लस वाई दे रखा है ये, और x माइनस वाई दे रखा है ये, आंसर मान लो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो प्लस वाई से माइनस वाई, x प्लस x कितने x, 2x। इस मैट्रिक्स में ये जुड़ रही है, तो फर्स्ट एलिमेंट किसे जुड़ेगा, फर्स्ट से, तो 8 6 और 2 8, 0 प्लस 0 9 माइनस 1 8, तो x आ गया कितना, 4 4 0 4। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, y निकाल रहा हूँ, तो y की वैल्यू समथिंग माइनस x, तो y की वैल्यू आ गई 5 2 0 9 माइनस x मैट्रिक्स, कितनी x मैट्रिक्स 4 4 4 4 0 4, तो y कितना आ गया 5 माइनस 4 1 माइनस 2 0 और 9 माइनस 4 5। अब मेरी बात सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ये आ जाता कि 2x प्लस 3y बराबर है कुछ और 3x माइनस 5y बराबर है कुछ, तो अब दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है, मान लो ये सिर्फ इतने होता, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा देता मैं, 2 से, तो ये कितना हो जाता 2x माइनस 2y इंटू 2, तो ये 2 सबसे क्या होता, तो फिर मैट्रिक्स बनती मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर माइनस कर देते तो y की टर्म आ जाती, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि चीज़ें वही है जो अपन ने बचपन में सीखी है 10th में, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो बस फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ना है, सेकंड को सेकंड से जोड़ना है, इतना ही तो है। तो इतना करना है तुम लोगों को। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे आ सकते हैं, जैसे भाई एक तो ये इक्वेशन वाले आ गए मान लो, या फिर मल्टीप्लाई वाले आ सकते हैं, जब भाई जैसे ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई दे दी, और अलग से इसमें पूछ सकता है कि भाई x इंटू वाई मैट्रिक्स बताओ, मतलब इन दोनों का आप बताओ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, तो ये तुम्हें आना चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करना, नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, 2 इंटू ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स बराबर ही है ना, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले स्केलर की मल्टीप्लाई करा सकते हैं, अगर मान लो 2 की जगह 1/2 होता तो ये भी स्केलर ही है, तो ऐसा लगता है ये डिवाइड है और मल्टीप्लाई भी है, तो स्केलर की मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, दो मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं हो सकता। तो अभी तो 2 है, चलो तो 2 इंटू एक्स कितना होगा 2x प्लस 10, 7 2 जा 14 और 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 और 2 बराबर है 7 6 15 14। हाँ भाई, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूँ क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, तो 2x प्लस 3 बराबर कितना, इक्वल है इसलिए इक्वल मैट्रिक्स, तो 2x बराबर 4, x की वैल्यू 2, 2y माइनस 6 प्लस 2, 2y माइनस 6 प्लस 2 बराबर 14, माइनस 4 उधर गया तो 2y इक्वल टू 18, y आ गया कितना 9। ये दोनों करेक्ट है, आराम से सॉल्व करो, नोट करो। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सीखनी है भाई, है ना, तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है देख लो। अगर कोई दो मैट्रिक्स है A और B, इनकी हो रही है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो मान लो A का ऑर्डर है m इंटू n और मल्टीप्लाई हो रही है B से, B का ऑर्डर है मान लो P इंटू Q, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होगी जब n P के बराबर होगा। n P के क्या होगा, n मतलब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, जब वो बराबर होगी तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी, यानी n P के बराबर होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आएगा m इंटू क्यू का, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा m इंटू क्यू।
तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो बराबर हो, यानी n बराबर p हो। मल्टीप्लाई होने के बाद इनका ऑर्डर आएगा m इंटू क्यू का। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6, इसकी मल्टीप्लाई करानी है मुझे 1 2 3 4 5 6। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है? क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है? इसका ऑर्डर बोलो 2/3। इसका ऑर्डर बोलो, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये 3 2 के बराबर नहीं है भाई, तो इनकी मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती। तो एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए ये बराबर होनी चाहिए n और p। तो यहां पर 3 होता ना तब होता। तो वापस लिख रहा हूं मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 और इसकी मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं 1 2 3 4 5 और 6। अब हो सकती है? हो सकती है। इसका ऑर्डर 2/3। इसका ऑर्डर 3/3। बिल्कुल ये मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स तो मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, उस पर चर्चा कर रहा हूं। मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं, अभी उसकी बात थी, हो सकती है। अच्छा, मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। बिल्कुल, इसका ऑर्डर आएगा 2 × 2 का। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर आएगा 2 × 2 का। अब मल्टीप्लाई करनी कैसे है? रो को कॉलम से, तुम यूं याद रख लो, सीधा नीचे, याद रहेगा, ठीक है क्या? सीधा और नीचे चलना है। तो देखो 2/2 की बनेगी, इसका मतलब क्या है? 2 रो बनेगी और 2 क्या बनेगी? कॉलम। तो 2 रो और 2 कॉलम। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा और नीचे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा। गौरव समझ रहे हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 1 × 1 1 × 1 प्लस 2 × 3 2 × 3 प्लस 3 × 5। अभी लिख रहा हूं मैं सारा एक एक वर्ड, बाद में डायरेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है तो पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, तीसरे एलिमेंट को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 5। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो सीधा और नीचे, तो सीधा जा रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, तो 1 × 2 प्लस 2 × 2 × 4 प्लस 3 × 6। नेक्स्ट, 2 ही आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। नेक्स्ट 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 5। देखो ये 4 × 2 5 × 4 6 × 6, 4 × 2 5 × 4 6 × 6। तो मैट्रिक्स आनी चाहिए थी वो 2/2 की आनी चाहिए थी। 2 रो है और 2 ही क्या है? कॉलम। तो 2/2 की मैट्रिक्स बोलो, 15 और 6 कितना? 21 और 1 22, 18 और 8 28, 30 और 15 45 और 4 39, 49 और ये कितना होगा? 36 प्लस 20 कितना? कंप्लीट 64 आ रहा है जोड़ने पर। ये कितना आ रहा है? 8 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, 36 ये हो जाएगा, जोड़ के बताओ। 64। तो ये आ गया 2/2 की मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, ध्यान दिया? कैसे दिया? सीधा नीचे, डायरेक्ट डाउन। तो देख लो, मल्टीप्लाई और भी हो सकते हैं, तरीके और भी हैं, पर तुम्हें एक तरीके पर पकड़ बनानी पड़ेगी ताकि स्पीड आए मल्टीप्लाई करने पर। तो अब तुम सीधा यूं करोगे, 1 + 6 + 15, सीधा जोड़ा और सीधा यहीं लिखा। तो ये स्टेप तो बताने के लिए था बस। बोलो करोगे क्या? नोट करो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो करना सीख गए, अब प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है पहली, खुद सोचो, क्या कम्यूटेटिव रूल फॉलो करेगा? कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट फॉलो, फॉलो नहीं होता इसमें कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में। नंबरों में फॉलो होता है भाई, 2 × 3 बराबर होता है 3 × 2। मैट्रिक्स में AB और BA बराबर नहीं होते। ऐसे नहीं है, मतलब हो भी सकता है, कभी कभी हो सकता है, हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है।
तो अपन तो ट्रुथ की बात करेंगे। हमेशा ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन ही आ गया तो ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाएंगे, पर ए बी और बी ए क्या हमेशा बराबर होते हैं? नहीं, इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर इसको समझना है थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, एक और मैट्रिक्स ले ली 3 5 7 8। हाँ भाई, ए इंटू बी बोलो, 1 2 3 4 3 5 7 8। वापस समझने का मौका मल्टीप्लाई को, ए और बी की मल्टीप्लाई करानी सीधा नीचे, तो 1 इंटू 3 7 इंटू 2 14, 14 और 3 17, 1 इंटू 5 8 दूनी 16, 16 और 5 21, सीधा नीचे 3 इंटू 3 9, 7 4 28, 28 और 9 37, फिर 3 5 15, 8 4 32, 32 और 15 47। ये आ गया a इंटू बी। अब निकाल रहा हूं मैं b इंटू ए, तो b कितना है 3 5 7 8, a कितना है 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 5 3 15, 15 और 3 18, 3 दूनी 6 5 4 20 26, 7 1 7 8 3 24 31, और 7 दूनी 14 और 8 4 32 46। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, पर नंबर में 2 इंटू 3 3 इंटू 2 बराबर होता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखना। ऑप्शन में आ जाएगा, ये नहीं आएगा ऑप्शन, ऑप्शन लिखा आ जाएगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में होल्ड कर रही है, ए बी बराबर बी ए प्लस बी और बी प्लस ए लिखा आ जाएगा ऐसे। तो थोड़ा ध्यान रखना कॉम्यूटेटिव। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर तुम a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a की मल्टीप्लाई b से और a की मल्टीप्लाई c से, तो ये होगा ए बी प्लस ए सी। ये मल्टीप्लाई हो सकता है, a की b से मल्टीप्लाई ए बी प्लस a की c से मल्टीप्लाई ए सी। थर्ड, कोई 3 मैट्रिक्स है और इक्वलिटी डिफाइन है, तो ए बी इंटू सी बराबर होगा a इंटू बी सी। 2 मैट्रिक्स की गुणा इंटू तीसरे मैट्रिक्स की गुणा बराबर a इंटू उन दोनों की मल्टीप्लाई, ये तीनों हमेशा बराबर आएंगे। चाहे एग्जांपल लेके देख लेना। तो ये 3 प्रॉपर्टियां हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई करने में अब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी तुमसे, प्रॉपर्टियां हो चुकी है। तो इस पर कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, नोट करो। देखो 3 प्रॉपर्टियां और है, 3 प्रॉपर्टी तो हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। कौन कौन सी हो गई? कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तीसरी a इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी होता है मल्टीप्लाई कराने पर, कोई भी 3 मैट्रिक्स दी हुई हो तो। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो 0, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नल है, इसका मतलब हो सकता है a नल हो, b नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, तो 0 इंटू समथिंग 0। हो सकता है b नल मैट्रिक्स हो, a नॉन जीरो, तो नॉन जीरो इंटू 0 अगेन 0। हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो 0, हो सकता है दोनों ही 0 ना हो, फिर भी नल मैट्रिक्स आ सकती है। ये चीज ध्यान रखना, क्या कि ए बी बराबर अगर नल मैट्रिक्स है देन इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट a इक्वल टू नल और b इक्वल टू नल और बोथ आर नल। कि अगर ये दोनों जीरो नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि a 0 हो या फिर b 0 हो या दोनों 0, दोनों नॉन जीरो भी हो सकती है। एग्जाम्पल से समझा देता हूं। एग्जाम्पल तुम ले लो, मान लो ये है 0 0 0 1 और b मैट्रिक्स अपन ले लेते हैं ताकि इसकी मल्टीप्लाई भी हो जाए और काम भी हो जाए। 1 0 0 0, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं है, सारे एलिमेंट 0 नहीं, नॉन जीरो मैट्रिक्स है ये नल मैट्रिक्स है नहीं। अब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, याद करो मल्टीप्लाई कैसे कराते थे? 0 सीधा नीचे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0।
तो नॉन जीरो को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कराने पर भी नल आ सकती है। एक तो ये चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बनता है इस प्रॉपर्टी पर। दूसरा, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कराऊं या आइडेंटिटी को उसी मैट्रिक्स से गुणा कराऊं, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे 2 को 1 से गुणा कराओ या 1 को 2 से, आता तो 2 ही था। चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसको कराई मैंने i से गुणा, i2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। i2 मतलब 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोल आशीष, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की बोलो। 1 0 0 1। अब कराओ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कराई तो 1 × 1 1, 3 × 0 0, तो ये आ गया 1। फिर 2 + 0 2, फिर 0 + 3 3, 0 + 4 4। इस मैट्रिक्स को i से गुणा कराई तो वापस वही मैट्रिक्स तो आ गई। तो a को i से करो या i को a से करो, आना क्या है a। और 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को गुणा कराएंगे तो आइडेंटिटी ही आएगी। 3/3 की को 3/3 से कराएंगे तो 3/3 की आइडेंटिटी ही आएगी। ये 3 प्रॉपर्टियां और ध्यान रख लोगे। कोई डाउट इसमें? नोट करो। एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स कौन सी है? 1 - 2 3 की कॉलम मैट्रिक्स है। 4 5 2 की रो मैट्रिक्स, 2 - 3 5 की कॉलम मैट्रिक्स। इनकी मल्टीप्लाई कराने पर ऑप्शन। हाँ प्रियांश, क्या आंसर आया? ए। और बाकी का डी आ रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, पहली मैट्रिक्स है 1 - 2 3, ध्यान से देखो भाई। दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है 4 5 2 और थर्ड मैट्रिक्स क्या है 2 - 3 5 2 - 3 5। हाँ भाई, इसका ऑर्डर बताना प्रिंसी। 3/1। इसका ऑर्डर बताना 1/3, तो 1 × 3। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है? इनके मल्टीप्लाई होने के बाद जो इन दोनों की मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 3/3 का। ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है तो 1 और 1 बिल्कुल हो सकती है। मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर आएगा 3 × 3 का, जिस बात है। तो करो मल्टीप्लाई, तो सीधा और डाउन 1 × 4, तो 1 × 4 खत्म हो गया। 1 × 4 तो 4 ही होता है। फिर सीधा और डाउन 1 × 5 5, 1 × 2 2। तुम यूं सोचो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। A13, ये A13 तो होता है। बताओ, -2 × 4 -8, -2 × -5 माइनस का 10, -2 × 2 3 × 4 3 × 5 3 × 2, ये 3/3 की बनेगी। इसको किससे मल्टीप्लाई करानी है? 2 - 3 5 से। इसका ऑर्डर 3/1। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है? मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? 3/1 मतलब कौन सी मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। 3/1 मतलब 3 रो और एक ही कॉलम, कॉलम एक ही आएगा। तो सीधा और डाउन, तो 4 × 2 8 प्लस -15, तो 8 - 15 माइनस का 7, -7 + 10, 10 - 7 3। वापस सीधा और डाउन, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 2 बनाएगा। -8 2 जा -16 प्लस 30, 30 - 16 14, 14 - 20 माइनस का 6, 12 × 2 24, 15 × 3 -45, 24 - 45 और प्लस का 30, 30 और 24 और माइनस का 15, कितना आ गया ये? 30 12 दूनी 24, तो ये आ रहा है भाई। -45 ये आ रहा है और ये 30, 30 -15 24 - 15 9, 3 - 6 9, 3/1 की कॉलम मैट्रिक्स आ गई। मल्टीप्लाई क्लियर हो जाती है इस क्वेश्चन से। यस सर। नोट करो, देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना सीख लिया कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है। अब एक होता है प्री मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में, प्री मल्टीप्लाई, और एक क्या होता है? पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई में डिफरेंस देखना। मान लो कोई मैट्रिक्स है, मान लो B = C दे रखे। एक मैट्रिक्स है
बी इज इक्वल टू सी। मैंने कराई प्री मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए, तो क्या हो गया ये प्री मतलब आगे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये ए बी बराबर ए सी। तो अब मैंने कहा था ना ए सी और सी ए बराबर नहीं होते, कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता। अगर तुम पोस्ट मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या हो जाएगा ये बी ए बराबर सी ए। तो ये दोनों चीज और ये दोनों चीज अलग है, कभी ए सी कभी भी सी ए के बराबर नहीं होता। तो जब भी तुम बोथ साइड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओ, ध्यान रखना प्री करवा रहे हो तो आगे से ही मल्टीप्लाई करानी है। तुम ऐसे नहीं लिख सकते ए की बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दी ए बी बराबर सी ए, ऐसा नहीं लिख सकते कि सर ए की तो कराइए दोनों साइड मल्टीप्लाई, बिल्कुल कराइए, पर ए देखो पहले प्री कराई है तो इधर भी क्या होगा ये, तो ये पोस्ट है यहाँ पर, तो हमें प्री करना पड़ेगा। अब सुनो, मान लो किसी ने दे दिया कि ए बी बराबर ए सी है, इसकी चर्चा करते हैं। मान लो इसकी चर्चा करते हैं, ए बी बराबर ए सी है, तो एक तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जरूर ए प्री मल्टीप्लाई है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि बी किसके बराबर होगा, सी के। दूसरा क्या है कि ए बी माइनस ए सी बराबर 0 है, ए कॉमन ले लिया, बी माइनस सी बराबर क्या है, नल। अब मान लो कि बी सी के बराबर नहीं है, क्वेश्चन ने दे दिया, तो इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा, नल। ए को नल होना पड़ेगा, नल इंटू समथिंग कितना होगा, नल मैट्रिक्स। ये ओ है, ओ मतलब नल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स में से एक दूसरी मैट्रिक्स घटेगी तो सामने भी तो मैट्रिक्स ही आएगी ना। तो अगर ए बी बराबर ए सी है तो एक कंडीशन हो सकता है कि बी बराबर सी हो, कोई कहते हैं बी सी के बराबर नहीं है, मतलब ए को नल होना पड़ेगा। किसी भी दो चीज की मल्टीप्लाई नल है तो तभी पॉसिबल है, या तो ये नल हो या ये नल हो, या फिर दोनों नल हो, या फिर दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं। पर इस कंडीशन में बता रहा हूं मैं, इस कंडीशन अगर इसकी होना है तो ए को नल होना पड़ेगा, क्योंकि बी तो सी के बराबर वैसे भी नहीं है। ठीक है क्या, तो कंडीशन है ये। तो जैसे प्री मल्टीप्लाई करा दी तो मल्टीप्लाई प्री है कि पोस्ट है, इसका बहुत ध्यान रखना है। मैट्रिक्स का डिवाइड पॉसिबल है या नहीं है, मैट्रिक्स का डिवाइड कतई पॉसिबल नहीं है। स्केलर जैसे तुम बोल दो सर किसी मैट्रिक्स में 2 का डिवाइड देना है, तो 2 का डिवाइड देना है तो ये डिवाइड भी तो मल्टीप्लाई है, ए की हाफ से मल्टीप्लाई, बी की हाफ से मल्टीप्लाई, ये पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।